हेलो गाइस, वेलकम टू नैनोटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसे करते हैं और कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें डाटा को शॉर्ट और फिल्टर करते समय ध्यान रखने होते हैं। तो हमारे पास एक सैम्पल डाटा है, एक डेयरी का डेली सेल्स डाटा, जिसमें कि पर डे कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है, कितना क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल सेल कितनी है, ऐसे डे टू डे डाटा है जो कि अलग अलग आइटम के अकॉर्डिंग अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। सो जब भी हम बात करते हैं डाटा को सॉर्ट करने की, तो सबसे पहले हमें जानना है कि सॉर्टिंग होती कहाँ से है। डाटा टाइप के अंदर ये जो सॉर्ट का पूरा सेक्शन है, ए टू जेड, जेड टू ए, और ये छोटी सी आइकन है सॉर्ट, जिस पे क्लिक करने से एक छोटा सा सॉर्ट का विंडो खुलता है। तो हमें जानना है कब हमें इसका यूज करना है और कब ए टू जेड और जेड टू ए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मेरा ये डाटा है। तो अब आप देख सकते हैं कि डे टू डे वाइज अलग अलग आइटम्स के रिकॉर्ड्स हैं, बट मुझे रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर आइटम का सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। उस केस में हमें सॉर्टिंग करनी पड़ती है। अब क्योंकि मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट वाइज ही सॉर्ट करना है, तो मुझे पूरे डाटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपली जो ये प्रोडक्ट का कॉलम है, इस पर कहीं भी हेडर या उससे नीचे कहीं भी किसी भी सेल पे अपना सिलेक्शन रखा है, और ए टू जेड यानी कि असेंडिंग में मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो असेंडिंग में सबसे पहले सी वाले रिकॉर्ड्स आ गए, फिर एम वाले और फिर पी वाले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कर्ड के जो टोटल रिकॉर्ड्स थे पूरे डाटा के अंदर, वो सबसे पहले दिखाई दे गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट के आगे जो क्वांटिटी जो कॉलम है, उसमें क्वांटिटी है 35, 25, 45। ये जो है, मैं चाहता हूँ कि ये भी साथ में सॉर्ट हो जाए। मीन्स कि पहले सबसे पहले छोटी क्वांटिटी वाले आ जाएं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इट मीन्स कि अब रिक्वायरमेंट है दो कॉलम के ऊपर। तो अब मेरा सिंपल ए टू जेड और जेड टू ए से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मुझे पूरे डाटा को सिलेक्ट करना होगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सॉर्ट के इस विंडो पे जाऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लेबल है सॉर्ट बाय। तो क्योंकि मुझे प्रोडक्ट से करना है तो प्रोडक्ट सिलेक्टेड है पहले से, क्योंकि एक बार क्या तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है वो सेल वैल्यूज़ के थ्रू ए टू जेड। अब मुझे अगला क्वांटिटी के थ्रू करना है, तो मैंने ऐड लेवल कर दिया। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा क्वांटिटी, सेल वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ओके। अब आप देख सकते हैं कि कर्ड के प्राइस सबसे पहले कर्ड आ गया है, और उसके साथ क्वांटिटी 5, 25, 30 इस तरह से। तो ये हो गया है मल्टीपल कॉलम के साथ डाटा को सॉर्ट करना। अब हम देखते हैं गाइस, इस डाटा के अंदर ये जो क्वांटिटी वाले कॉलम है, इस कुछ क्वांटिटीज़ के सेल्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर जो क्वांटिटी कम है, तो आप देख सकते हैं कि 6 क्वांटिटी है, 8 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, 60 क्योंकि ज़्यादा है, ग्रीन क्या हुआ है। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारे जो मैंने सेल्स येलो किए हैं उन रिकॉर्ड को, उनका पूरे रिकॉर्ड को मुझे स्टार्टिंग में टॉप पे देखना है पहले। तो उस केस में मुझे सॉर्ट बाय कलर करना होगा। तो सॉर्ट बाय कलर करने के लिए अगेन मुझे पूरे डाटा को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं सॉर्ट पे जाता हूँ, सॉर्ट विंडो का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर मैं सोल्ड क्वांटिटी वाइज मुझे करना है तो मैं क्वांटिटी वाइज लूँगा। सेल वैल्यूज़ की जगह यहाँ पर मैं लूँगा सेल कलर, सेल के अंदर जो कलर है। तो मेरे पास अभी कोई कलर सिलेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ से ले लूँगा। दो कलर है हमारे इस पूरे कॉलम सी के अंदर, तो मैं येलो ले लेता हूँ। और ओह, ऑन टॉप मीन्स कि मुझे ऊपर दिखाना है जो मेरा आउटपुट रिकॉर्ड्स हो गए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो येलो कलर वाले रिकॉर्ड्स हैं क्वांटिटी कॉलम के अंदर, वो टॉप पे आ गए हैं। तो भाई सॉर्टिंग में सिंगल कॉलम के थ्रू जो सॉर्टिंग होती है, वो हम डायरेक्टली इन पे क्लिक करके ए टू जेड, जेड टू ए पे कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कंप्लीट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस विंडो का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर टोटल सेल्स मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया है मैंने। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मुझे सॉर्ट बाय टोटल सेल्स लेनी है। सेल कलर नहीं, यहाँ पर इसे मुझे सेल वैल्यूज़ लेनी है, जो भी इसकी वैल्यूज हैं। और मुझे लार्जेस्ट टू सबसे बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट देखनी है। तो ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास बड़े सेल वाले रिकॉर्ड्स आ गए हैं कि कौन सी डेट पे कौन सा आइटम था
और कितनी सेल हुई थी। आप देख सकते हैं पहले बड़ी सेल्स अमाउंट वाले रिकॉर्ड हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी डिसेंडिंग में ये हमारा डेटा सॉर्ट हुआ है। तो गाइज़ ये था हमारा सॉर्टिंग का टॉपिक। अब हम समझेंगे फ़िल्टरिंग के टॉपिक को। ये फ़िल्टरिंग का सीट है और यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलर डाटा है। तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि फ़िल्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है और फ़िल्टर कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। तो गाइस जब भी डाटा को फ़िल्टर करना होता है मींस कि कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स से हमें देखने हैं, तो उसके लिए हम फ़िल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। डाटा के अंदर ये फ़िल्टर का विंडो है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L कीबोर्ड के साथ में। तो जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे हेडर्स पे ये आप देख सकते हैं कॉर्नर पे रो ये छोटे छोटे ड्रॉप डाउन्स लग जाते हैं। आप किसी भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी डाटा है वो आपको दिखाई देगा। जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो यूनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड है, मिल्क है, पनीर, वो आपको दिखाई देंगे। जिससे कि लेट सपोज आप यहाँ पर जो है हमें सिर्फ कर्ड का रिकॉर्ड देखना है तो मैं कर्ड पे सिलेक्ट करूँगा और सिर्फ कर्ड के ही मुझे डाटा दिखाई देगा। सिमिलरली अगर मुझे कर्ड के साथ मिल्क का भी देखना है तो कर्ड और मिल्क दोनों सेलेक्ट करेंगे, ये मुझे कर्ड और मिल्क के रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अनफिल्टर करने के लिए हम सिंपली दोबारा क्लिक कर देंगे तो वापस से अनफिल्टर होकर सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिल्ट्रेशन में होता क्या है, इस फिल्ट्रेशन में जिन रिकॉर्ड को मैं नहीं देखना है वो हाइड हो जाते हैं। सो आप फिल्ट्रेशन में क्वांटिटी वाइज फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। मुझे सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी के रिकॉर्ड्स देखने हैं जो कि 20 से ऊपर हैं, यानी ग्रेटर देन 20। सो उस केस में अगेन मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया, फ़िल्टर ऑटोमेटिकली पूरी रेंज पे लग जाता है। सारे हेडर्स पे टिक आ गए हैं, क्वांटिटी पे गया। यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है नंबर फ़िल्टर्स को। नंबर फ़िल्टर्स में हम करेंगे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन यहाँ पर आपके पास है, इस ग्रेटर देन बॉक्स के आगे है, आपको देना है वैल्यू जिससे आप ज़्यादा देखना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ 20 से अबव, तो मैंने 20 लिखा और ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास सारे के सारे क्वांटिटी में जितने भी रिकॉर्ड है सब में 20 से ऊपर अबव है। अब इसी तरह अगर मुझे देखना था 20 से नीचे कौन से रिकॉर्ड्स हैं तो उस केस में अगेन मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, नंबर फ़िल्टर, और इस बार में जो है लेस देन करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ लेस देन 20। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 20 से नीचे के रिकॉर्ड्स हैं। अब सिमिलरली गाइस इसको अनफिल्टर कर दिया मैंने। अब जैसे हमने कलर वाइज सॉर्टिंग की थी उसी तरह कलर वाइज हम फिल्टर भी कर सकते हैं डाटा को। मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन पे आया, यहाँ पर फ़िल्टर बाय कलर, जिस कॉलम में कलर होंगे सिर्फ उसी में फ़िल्टर बाय कलर आएगा, आगे कलर शो होंगे। जैसे इसमें 2 कलर हैं तो मैंने कलर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ वही कलर का रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है। अगर मुझे दोनों वापस मैं चाहता हूँ मुझे ऐसे रिकॉर्ड देखने हैं जिनमें कलर ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर बाय कलर पे नो फिल पे क्लिक करूँगा। तो नो फिल पे क्लिक करते सिर्फ वही रिकॉर्ड आ गया जिनके अंदर कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ है। तो ये था गाइस फ़िल्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं फ़िल्ट्रेशन रिलेटेड कुछ चीज़ों की। जब भी हम फ़िल्ट्रेशन करते हैं, मैंने इसको फ़िल्टर किया, मैंने सिर्फ मिल के रिकॉर्ड देखे, अब मुझे पास मिल के रिकॉर्ड आ गए। मैं इस पूरे डाटा को कॉपी करता हूँ। तो अब आप देखेंगे केवल जो विजिबल सेल्स हैं यही कॉपी होके नेक्स्ट सीट पे पेस्ट होंगे। मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि केवल मिल के ही रिकॉर्ड पेस्ट हुए हैं। जो भी रिकॉर्ड इसमें हाइड हो रखे थे वो रिकॉर्ड नहीं पेस्ट होते हैं। सिमिलरली एक चीज़ और, जब भी हम कोई फ़िल्टर करने के बाद कोई रिकॉर्ड डिलीट मारते हैं तो क्या होता है, लेट्स चेक करते हैं। मैंने यहाँ फ़िल्टर बाय कलर कर दिया है। अब मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट मार देता हूँ, राइट क्लिक डिलीट। तो आप देख सकते हैं वो रिकॉर्ड हट गया है और होता क्या है कि बाकी के रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद। इसको आप अनफिल्टर करें
तो आप देखेंगे कि वो ग्रीन वाला जो एक रिकॉर्ड दो, यहाँ पर दो सेल ग्रीन थे, एक सेल डिलीट हो गया है और बाकी का डाटा एज इट इज़ आ गया है। तो ये था हमारा फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।